हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर बड़ा सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस चैप्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क्स के भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं, 4 मार्क्स के भी आते हैं। तो चैप्टर बड़ा सिंपल है, बस ज़रूरत है इंटरेस्ट बनाने की। तो आइए देखते हैं चैप्टर में है क्या। तो हाँ, तो बिफोर टू स्टार्ट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब देखते हैं चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर करते हैं एपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि चैप्टर का नाम है अपना एपी। एपी है क्या, आइए एपी करने से पहले कुछ पैटर्न पे देखते हैं, कुछ पैटर्न देखते हैं। तो लुक एट सम पैटर्न्स, कुछ पैटर्न को देखते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 4 5, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आगे क्या आएगा 6, आगे क्या आएगा 7। पता है माइंड कह रहा है ये आएगा, क्योंकि ये इसी को बोला जाता है पैटर्न। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। जैसे 1 3 5 7, आगे क्या आ रहा है, माइंड क्या बता रहा है आपका कि आगे क्या आ रहा है, आगे 9 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो का डिफरेंस लेके कर रहे हैं। आगे क्या आ रहा है 11, समझ में आई। और देखते हैं जैसे 1 2 4 8 16 32, क्या पैटर्न लिखा हमने, कुछ माइंड में आ रहा है, आ रहा है कुछ माइंड में है। तो ये पैटर्न देखिए 1 2 4 8 16 32, क्या चल रहा है, इसका डबल चल रहा है, यानी कि आगे क्या आ जाएगा 64। ठीक है, और देखते हैं 1 4 9 16 25, आगे क्या आएगा स्टूडेंट। हाँ जी, थोड़ा माइंड पे सोचो क्या आएगा आगे। आगे क्या है 36 49, क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर है, संख्या का वर्ग है, स्क्वायर ऑफ नंबर है। तो ये जो सभी है इनको बोला जाता है सीक्वेंस। सीक्वेंस, क्योंकि सभी जो भी पैटर्न हमने लिखा वो किसी स्पेशल रूल पे था। जैसे ये काउंटिंग था, काउंट गिनती थी, यानी कि काउंटिंग से मतलब एक एक का डिफरेंस है। ये भी अपना क्या क्या दो का डिफरेंस लिया। यहाँ पे क्या है 1 2 4 8 16 32 64, आगे 128, आगे वाली जो टर्म है वो इससे डबल होती जा रही है। ये भी एक सीक्वेंस है। 1 4 9 16, ये आपका क्या है नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को अभी डिफाइन करें तो सीक्वेंस एपी आने से पहले एपी भी एक सीक्वेंस है, तो इसलिए सीक्वेंस को देखते हैं हम। सीक्वेंस अ पैटर्न ऑफ नंबर्स, नंबर्स का पैटर्न, पैटर्न ये हो गया अ पैटर्न ऑफ नंबर which is defined by some specific rule, जो किसी स्पेशल रूल से डिफाइन हो, is called a sequence। ठीक है, तो इन एनी देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ये होगी अपनी A1 A2 A3 A4 से चलता चलता लास्ट का हो गया AN। ये क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर यहाँ पर लिखें तो ये A1 A2 से लेके जो लास्ट टर्म आती है वो क्या आती है AN।
सनमाई जहाँ A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है, या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं सीक्वेंस में T1 T2 T3 टू लास्ट टर्म को Tn से। ये तो हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? विच इज डिफाइंड बाय सम स्पेसिफिक रूल। अब सीक्वेंस क्या होता है? जैसे सीक्वेंस का टाइप क्या होता है? एपी जो अपने सिलेबस में है, जीपी जो अपना 11th में जाके आएगा, एचपी। एपी से मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फुल फॉर्म, जीपी से मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी से मतलब हार्मोनियम प्रोग्रेशन। ये सारे के सारे क्या है? सीक्वेंस। और सीक्वेंस का अपना जो सिलेबस में है वो है खाली एपी। तो सिंपल चैप्टर है, कोई ऐसा कुछ है नहीं, बस चैप्टर को करने से पहले जो हम बेसिक करते हैं उस पे जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं सीक्वेंस का जो फॉर्म, पहला फॉर्म है एपी। एपी पर बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये तो सिंपल सी चीजें थी। अब एपी पे बात करते हैं। तो एपी एपी सीक्वेंस, सीक्वेंस क्यों है ये? सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। किसी सीक्वेंस को एपी कहा जाएगा इफ डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इन a sequence is called an AP if difference between each consecutive term is remains रहता है same। A sequence is called an AP, किसी sequence को AP कहा जाएगा if difference between each consecutive term, यदि प्रत्येक कंसेक्टिव का मतलब लगातार, प्रत्येक लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है इज रिमेन सेम, सेम रहता है। समझ में आ गया? तो इन एनी एपी द फर्स्ट टर्म हमने टर्म को इज डिनोटेड बाय ए, फर्स्ट टर्म को ए से, एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलेंगे? अभी हम एग्जांपल देखते हैं इसका। आई दैट इज, जैसे 1 4 7 10 13 16। अब ये क्या है? ये एपी है। यहाँ देखो इन दोनों का 1 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों ये कंसेक्टिव टर्म हो गए, इनका डिफरेंस भी 3, इनका डिफरेंस भी कितना है? 3, इनका डिफरेंस भी कितना है? 3, इनका डिफरेंस भी कितना है? 3। तो सबका जो डिफरेंस है वो कितना है? 3। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? जो साझा हो, सबका साझा हो, इसलिए इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। यानी कि सभी टर्म का डिफरेंस जो हो वो जब सेम हो तब बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको लिखते हैं डी से। तो हेयर अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो हेयर ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना हुआ अपने पास में? 1, और डी कितना हुआ? यानी कि डी होता है आपका 4 - 1 = 3। और डी निकाला कैसे जाता है? देखो डी आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर दो, यानी कि A2 - A1 और A3 - A2 और A4 - A3, और जो लास्ट टर्म ऐसे करके आएगी वो क्या होती है? AN होती है ना। जैसे ये 15वीं टर्म है, 15वीं से पहले 14वीं आएगी, तो इससे पहले वाली कौन सी टर्म आएगी? AN - 1 आएगी। तो और
लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म a n माइनस वन का मतलब n की जगह हमने 10 लिया तो n माइनस वन का मतलब 9 हुआ। तो d का जो मान जो होता है वो ये होता है a n माइनस वन, यानी कि d अगर देखें तो a n माइनस में a n माइनस वन टर्म। ठीक है, वैसे हम d ऐसे निकालते हैं a2 माइनस a1। अब आते हैं हम AP के जनरल फॉर्म। तो AP का जनरल फॉर्म, AP का एग्जांपल तो समझ में आ गया ना, ये एग्जांपल है AP का अपना। तो जनरल फॉर्म में आते हैं। जनरल फॉर्म से मतलब ए फर्स्ट टर्म को हमने किससे लिखा था? फर्स्ट टर्म क्या होती है? a, और कॉमन डिफरेंस कितना होता है? क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है d। तो देयरफॉर जनरल फॉर्म इस AP की क्या आ गई? जनरल फॉर्म। तो AP का जनरल फॉर्म आ गया a प्लस d, फर्स्ट टर्म a, और जो हमने डिफरेंस लिया वो प्लस करते आएंगे। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, 2, चलते चलते अपना क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म आ जाएगा। लास्ट टर्म को a प्लस n माइनस वन इंटू डी से। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो a1 फर्स्ट टर्म, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये क्या होगी? सेकंड टर्म, ये क्या होगी? थर्ड टर्म, और ये क्या होगी? फोर्थ टर्म, और ये क्या होगी? फिफ्थ टर्म, चलते चलते, और ये क्या आ गई? लास्ट टर्म, यानी कि an। जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है? an। तो लास्ट टर्म ऑफ AP, यानी कि चलो बाद में लिख देंगे। तो इम्प्लाइज दैट, अब देखते हैं यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। देखना, इस पैटर्न को आपने समझ लिया, यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। आगे कई बार रटते फिरते हैं, तो अभी देखेंगे पैटर्न को, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, माइंड में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं हम a1 का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है अपनी? a, a2 सेकंड टर्म निकाले तो क्या आ गई? a प्लस डी। देखिएगा a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d। इस तरह से सोचो। a4 क्या आ जाएगा? a4 आ जाएगा a प्लस 3d, a5 a प्लस 4d। समझ में आ रहा है ना? अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो d कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें निकालना पड़े a10 तो क्या बन जाएगा? सोचो, a प्लस 9d से a100 निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? a प्लस 99d। समझ में आ रहा है ना? तो जनरल फॉर्मूला, यानी कि कोई भी टर्म अगर हम निकालें an से मतलब अंत टर्म होती है, अननोन टर्म जो हमें निकालनी हो या अंतिम टर्म हो। तो an निकालना हो तो क्या हो जाएगा? अगर 100वीं टर्म थी तो 100 में से 1 कम कर दिया, और an निकालना तो इसमें से 1 कम कर दो, माइनस कर दो, यानी कि an हो जाएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझ में आया? ये हो आया होगा। तो वेयर, अब यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, वेयर an इज कॉल्ड, an को बोला जाता है लास्ट टर्म, अननोन टर्म का मतलब जो पता नहीं है और जो पूछा जाता है, और विच इज आस्क्ड we mention it by an, यानी कि अंत टर्म। an का मतलब होता है अंत से मतलब क्या होती है? अंत टर्म। तो स्टूडेंट, ये AP के बारे में हमने कुछ डिस्कशन की, वो आपको समझ में आया है। अब एक्सरसाइज शुरू करें। इस वीडियो में तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप ये मत देखना कि हम सीधा एक्सरसाइज करेंगे। किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके बेसिक पे करना होता है, और बेसिक बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैथ में पता है सबको, रट्टे नहीं चलते, जब तक बेसिक नहीं है कोई फायदा नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है।